महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे एक बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, हिस्टोरियन हैं और मुझे बड़े प्रिय हैं। जयपुर में रहते हैं, तो जब भी मेरा जयपुर जाना एक आधे दिन के लिए होता है तो मैं उनसे मिलता ज़रूर हूँ। कर्नल नाथू सिंह जी शेखावत जो मेरे गुरु हैं इतिहास में और साइकोलॉजी में, और जितेंद्र सिंह जी शेखावत ये मेरे बड़े प्रिय हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जब भी मैं जयपुर जाऊँ मैं इनसे मिलूँ। और आदरणीय है, मुझसे उम्र में बड़े हैं तो आशीर्वाद की भी आवश्यकता पड़ती है। गुरु साहब से मिलने का प्रयत्न करता हूँ और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। अब की बार मैं जब उनसे मिला तो पूर्णतः हरी चर्चा हुई और उन्होंने बहुत सारी आनंदमय कहानियां सुनाई। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। एक एपिसोड इससे पहले वाला मैंने बनाया है, उसके आप ये समझ लीजिए कि ये उसका दूसरा भाग ही समझ लीजिए इसे। इसमें एक विस्तृत चर्चा है, एक कथा है, सत्य कथा है। हम सब लगभग इस बात से विदित हैं कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह आमेर के महाराजा थे, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और पराक्रमी थे, बहुत बड़े शूरवीर थे। मान सिंह जी के बाद में सवाई जयसिंह, जो सवाई मान सिंह जी थे, जो जब आमेर के राजा थे और अकबर के सेनापति थे, उनके बाद में अगर कोई पराक्रमी राजा जयपुर में हुआ है तो सवाई जयसिंह, जिन्होंने तेजो महालय बनाया था। इसको बाद में शाहजहां ने अधिकृत करके उस पर ताजमहल बना दिया उसको। इसका विवाद आज भी चलता है। सवाई जयसिंह जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो है भगवान राम के पश्चात किसी ने किया था तो वो सवाई जयसिंह जी, और मुगल काल था वो। उससे पहले कई यज्ञ किए जाते हैं, तब जाके आप अश्वमेध यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। तो बहुत सारे यज्ञ पहले हुए, हजारों पंडितों को, हजारों साधु संतों को दान पुण्य किया गया, बुलाया गया, यज्ञ किए गए, पूजा पाठ किया गया। अब अश्वमेध यज्ञ की बारी आई तो पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रकांड पंडित थे, ज्ञाता थे धर्म के, उन सबको बुलाया गया, सम्मान दिया गया और उन्होंने यज्ञ का बीड़ा उठाया। यज्ञ का समय आया तब उनमें आपस में चर्चा होने लगी कि भाई इस यज्ञ का आचार्य कौन बने। तो सबने मना कर दिया कि भाई हम तो आचार्य बनने के लायक ही नहीं। महाराजा सवाई जयसिंह जी बड़े हैरान कि अभी तक के ज्ञात जितने भी विद्वान हैं पृथ्वी पर, उन सबको बुला लिया गया है, जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, जो पूजा पाठ और विधि के यज्ञों के ज्ञाता हैं। वो ये कहते हैं कि हम इसके काबिल ही नहीं कि इस यज्ञ के आचार्य बने, तो फिर कौन बनेगा? फिर बनेगा कौन? उन्होंने आपस में चर्चा की और महाराज ने जब पूछा तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। जी बोले, एक श्यामा पांडे है, वो इस यज्ञ के आचार्य बन सकते हैं। श्यामा पांडे
भाई ये श्यामा पांडे जी रहते कहाँ है? राजस्थान के चूरू जिले में। ये मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। इस घटना को कई लोगों ने, कई साधु संतों ने, महात्माओं ने भी अलग अलग तरीके से बता के सुनाई है, पर मैं जैसी है वस्तुतः वैसी ही सुना रहा हूँ आपको, जो सत्य है। बोला जी श्यामा पांडे चूरू जिले, राजस्थान का चूरू जिला है, और वहाँ पे क्योंकि बहुत रेगिस्तान है, बोला जंगल में रेगिस्तान में एक झोपड़ी बना के रहता है वो। अच्छा जी। जो प्रधानमंत्री थे सवाई जय सिंह जी के, आत्माराम जी नाम था शायद उनका, आत्माराम अरोरा शायद ऐसा नाम था, याद नहीं आ रहा। तो वो सोने चांदी जवाहरात के थाल लिए और वो अपनी सेना की एक टुकड़ी लेके ढोल ताशे बजाते हुए ढूंढते चूरू के रेगिस्तान में एक जगह झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ पे पहुंचे। श्यामा पांडे यहीं रहता है। घर गए तो पांडे जी घर पे ही नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी ने बाहर आके उनसे मुलाकात की तो उन्होंने पूछा कि श्यामा पांडे जी से मिलना है, यही घर है क्या उनका? हाँ बोले यही घर है। वो इधर ही किधर कुत्ते की तरह मुंह मार रहा होगा, सारे दिन मुंह मार के इधर आ जाता है शाम को। अब वो प्रधानमंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कह रहे थे इतना बड़ा विद्वान है कि वो राजा के अश्वमेध यज्ञ का आचार्य बन जाएगा, क्या वो हम सही जगह पे आए? इनकी पत्नी तो इस तरीके से इनके साथ इनके बारे में कह रही है। बोला जी वो पंडित है श्यामा पांडे, हम उनकी बात। बोला हाँ है, कहीं का पंडित है? सारे दिन मुंह मारता रहता है इधर उधर, आता जाता है क्या उसका कुछ? आपको भ्रम हो गया, पंडित कुछ ना है वो। खैर श्यामा पांडे जी आए शाम को, उनको प्रणाम किया। बोला आप श्यामा? हाँ जी श्यामा पांडे जी। आप आत्माराम जी, ये आपके सेनापति हैं, महाराज ने भेजा है अश्वमेध यज्ञ में आचार्य बनने के लिए। वो बड़े हैरान, अभी तो परिचय नहीं हुआ था, इन्होंने खुद ही बता दिया। प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, पर इनकी ये हालत है। बोले साहब ऐसे ऐसे। बोले महाराज को बोलो मैं सुबह चलेंगे, सुबह जाएंगे, अभी रात को आराम करो आप। सोने जवाहरात वगैरह कुछ लाए थे, बोले वो इसकी जरूरत नहीं है, आप ले लो। यार ये कैसा पंडित है। पत्नी को बोला कि भाई कल सवेरे जाऊंगा, कुछ 2 लड्डू वड्डू बना दे। नहीं बनाया। बना ले अपने आप, कहेगा लड्डू वड्डू, कौन सा एहसान करेगा जाके? सारा दिन वैसे ही भटकता रहता है, और भटक के आ जाएगा महीने भर। सब तमाशा जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण और वो सब देख रहे थे, जो उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि जब जयपुर से चले थे तो ये था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञाता यही है, और उसकी ये हालत देख के वो बड़े हैरान थे। रात को पांडे जी उठे, कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, आटा डाला, चीनी डाली, शक्कर डाली, गुड़ डाला। गुड़ का, शक्कर तो बहुत बाद में आई है, अंग्रेज लेके आए। गुड़ डाला और अपना हाथ काट के उसमें थोड़ा अपना खून डाला और 2 लड्डू बना लिए। चल पड़े सवेरे। हाँ बोले चलो? बोले हाँ चलो। अब रास्ते में, क्योंकि चूरू से जयपुर 200-250-300 किलोमीटर दूर है, जब चलते थे तो 150 किलोमीटर चलने के बाद में आराम करते थे। तो 5-10 दिन 20-30 किलोमीटर ही चल पाते थे। पैदल ही चला, ऊँट पे नहीं बैठूँगा। पैदल आदमी कितना चलेगा? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो 10-12-15 दिन में पहुँचे वो। लेकिन बंदे ने, श्यामा पांडे ने, न तो उनका खाना खाया न उनका पानी पिया। अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ
पांडे जी ने 1 महीना यज्ञ चला हो, पांडे जी ने नहीं खाया उनका कुछ भी। आचार्य बने, यज्ञ संपन्न हुआ, न खाया न पिया, न कुछ उनको दान पुण्य देने लगे, न लिया, और वापस अपना उनको छोड़ने आए, वही प्रधानमंत्री, वही सेना। फिर आते टाइम, लेकिन वो अपने लड्डू साथ में लेके गए थे, वो वापस लाए। अब आने के बाद में आ गया धक्के खा के। नीच आदमी, तेरे को समझ में नहीं आती है, बीवी को 1 महीने के लिए छोड़ के चला गया था। कुत्ता है तू। पता नहीं क्या क्या अलंकारों से उनको सम्मानित किया पत्नी ने। कुछ लाया भी कि ऐसे ही आ गया? बोले 2 लड्डू दिए महाराज ने तेरे लिए। अब वो प्रधानमंत्री भी देख रहे, लड्डू तो खुद ही बना के लेके गए थे। वो लड्डू खाए उसने, गपागप खा गई वो और खाते उनके पैरों में गिर गई। बोला आचार्य जी प्रणाम, हे पतिदेव, आप इतने दिनों बाद आए, क्या बनाऊं आपके लिए, क्या करूं, कैसे सेवा करूं? और थोड़ी देर बाद वो मर गई। प्रधानमंत्री को और आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या चक्कर क्या था? बोला चक्कर ये था, अगर सच बताऊं तो ये थी पिछले जन्म में गाय और मैं था कौवा, और इसके थोड़ा सा कहीं लगने से घाव हो गया था, और मैं आता उस घाव पे चोंच मारता, ये बड़ी पीड़ा से कहराती और मुझे बड़ा आनंद आता। कौवा अपने स्वभाव के वश में होता है, मैं बार बार यही करता, अपने स्वभाव के वश में। कई जन्मों के अंतराल के बाद मैं हरि नाम में ही लगा रहा। उसके बाद उसके कई जन्मों के अंतराल के बाद अब ये जन्म आया जिसके अंदर ये मेरी पत्नी बनी है। और ये जैसे मैं इसको पीड़ा के लिए चोंच मारता रहता था, ये जीवन भर जब तक अब तक ताने दे दे के मुझे परेशान कर करके मेरा खून चूसती रहती है। जो लड्डू है इसमें मैंने अपना खून मिलाया था, और वो जो लोगों ने कहा था कि श्यामा पांडे आचार्य चे, उनकी बुद्धि भी मैंने फेरी थी। क्यों कि मुझे इससे अभी ये इनकी मृत्यु हो गई, इनसे मुक्ति तभी मिलती जब अश्वमेध यज्ञ में मेरे खून से बने हुए लड्डू अभिमंत्रित होके इसको खिलाऊं। उसका उपाय यही था। और अश्वमेध यज्ञ आज के युग में करता कौन है? तो महाराजा सवाई जयसिंह जी के दिमाग में भी मैंने ही डाला था कि अश्वमेध यज्ञ करो। और वो जितने विद्वान आए थे उनकी भी बुद्धि मैंने ही फेरी थी कि उनको बुलाओ श्यामा पांडे को, वरना कौन जानता श्यामा पांडे को यहाँ जंगलों में। और इसीलिए मैंने खाया पिया कुछ नहीं, ये लड्डू बना के ले गया था। उनको अश्वमेध यज्ञ में 30 दिन तक अभिमंत्रित करके फिर मैंने इनको खिलाया। तो ये देखो कैसे मेरे चरणों में गिरी और इसने अपनी देह का त्याग कर दिया, क्योंकि हमारा कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया। तो ये होता है भाई कर्मों का हिसाब किताब। अगर वो ज्ञानी ना होता, वो कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना ना कर रहा होता, उसको रास्ता ही पता नहीं चलता। और रास्ता पता होने के बाद में परिस्थितियां वैसी निर्माण होनी चाहिए। आज आपको रास्ता पता भी हो तो अश्वमेध यज्ञ कौन कराएगा? आप समझ रहे हैं? कर्मों के फल भुगतने ही पड़ते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो आराम से भुगतते रहते हैं, वो कुछ इस पर रिएक्ट नहीं करते कि हमारे किए हुए। अज्ञानी जो है वापस से कलह करके और कर्म बांध देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा।
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, किस विषय पे वीडियो बनवाना है, आप हरी चर्चा करना चाहते हैं वो भी लिखिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया, जो भी अपनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से। महादेव।